हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज महफूज मुकामात मुंतकिल होने निचले इलाकों के अवाम से हैदरा की ख्वाहिश। हैदराबाद में तालाबों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के लिए हाल ही में तश्कील दिए गए इदारा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एजेंसी यानी हैड्रा के अहदेदारों ने मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो शदीद बारिश की पेशकाशी के पेश नज़र महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। 2 रिजर्वायर्स हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए हैं और तवक्को है कि पानी किसी भी लम्हे छोड़ा जाएगा। हैड्रा और रेवेन्यू के अहदेदारों ने शंकर नगर, चादर घाट और मुसरम बाग के इलाकों का आज दौरा किया। खम्मम में फिर मौसलाधार बारिश का आगाज, एक तांडा ज़ेर-ए-आब आ गया, घरों से बाहर ना निकलने अवाम को मशवरा। तेलंगाना में एक मरतबा फिर कई अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अहम ज़खायर आब नागार्जुना सागर, सिरसैराम के अलावा प्रकाशम बैरेज के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। खम्मम में भी मौसलाधार बारिश की वजह से हुकूमत ने चौकस इख्तियार की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत एक और वजीर जिले के लिए रवाना हो गए। हाल ही में हुई ज़बरदस्त बारिश की वजह से अजला महबूबाबाद और खम्मम में सूरत हाल बेहतर हो रही थी कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वहां फिर एक बार मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। 7 सितंबर की शाम तक महबूबाबाद और खम्मम में तेज से तेजतर बारिश हुई। बिहार में वाक़ जगन्नाथ तांडा ज़ेर-ए-आब आ गया, मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खाइफ हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सैलाब के पेश नज़र जिले के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब करते हुए मशवरा दिया कि बारिश की वजह से अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात ना हो पाएं। इसी दौरान रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने अहदेदारों और अवाम को चौकस रहने और ज़रूरत पड़ने पर इमदादी मराकज़ खोल देने की हिदायत दी और नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद से हुकूमत की जानिब से कायम किए गए मराकज़ से रुजू होने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के काबू में आने तक ये मराकज़ कायम रहेंगे। इस दौरान जिले कलेक्टर ने खम्मम में हो रही बारिश की वजह से अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया और घरों से बाहर ना निकलने का इंतबाह देते हुए कहा गया है कि हंगामी सूरत हाल में ही लोग घरों से बाहर निकलें। गणेश फेस्टिवल का आगाज। तेलंगाना में गणेश फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर रिवायती तौर पर आज से आगाज हो गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के खैरताबाद में सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुकूमत हैदराबाद के तमाम गणेश मंडपों में मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 1,40,000 पंडाल लगाए गए हैं। गणेश चतुर्थी के पेश नज़र हैदराबाद में 10 दिन तक ट्रैफिक तहदीदात नाफिज। शहर में गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं, जो आज से शुरू होकर 17 सितंबर के आधी रात तक जारी रहेंगी। खैरताबाद में बड़े गणेश की तनसीब और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर विनायका मंडपम की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुतासर होने से बचाने के लिए पुलिस ने ये इकदाम किए हैं। खैरताबाद गणेश के अतराफ और अहम सड़कों जैसे टैंक बंड, नेकलेस रोड और मिंट कंपाउंड में आम ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया है। खैरताबाद से राजीव गांधी मुजस्समा और मिंट कंपाउंड की तरफ गाड़ियों का दाखिला ममनू होगा, जबकि ओल्ड सैफाबाद पुलिस स्टेशन से खैरताबाद गणेश की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। नेकलेस रोड और खैरताबाद फ्लाईओवर समेत कई मुकामात पर ट्रैफिक को दिगर रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि गणेश देखने आने वालों के लिए मखसूस पार्किंग मुकामात जैसे अम्बेडकर स्क्वायर पार्किंग लॉट, NTR गार्डन पार्किंग और सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल इहाते में पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो इन पाबंदियों के पेश नज़र मुताबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की तकलीफ से बचा जा सके। तेलंगाना हुकूमत सैलाबज़दा मवाजियात के मुतासरीन की मदद करे, ई राजेंद्र ने कहा। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना हुकूमत सैलाबज़दा मवाजियात के मुतासरीन की मदद करे, जिन्होंने सैलाब की वजह से अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने महबूबाबाद जिले के सीताराम तांडा का दौरा किया और बारिश से तबाहशुदा मकानात का मुआयना किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को तसल्ली दी और इनमें ज़रूरी सामान तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से कोई फौरी मदद नहीं मिली। रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से दी गई यकीन दहानी के मुताबिक उन्होंने हर तरह से मदद करने की दरख्वास्त की। खम्मम में 9 अफराद की जान बचाने वाले सुभान खान को मजलिस की जानिब से तहनीत। खम्मम के प्रकाश नगर ब्रिज के पास सैलाब के पानी में फंसे हुए 9 अफराद की जान बचाने वाले सुभान खान को मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शाल पोशी करते हुए 51,000 रुपये नकद इनाम दिया। गुज़िश्ता हफ्ते खम्मम शहर में शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम के प्रकाश नगर में मोनोरू नदी ब्रिज पर फंसे हुए 9 अफराद को JCB ड्राइवर सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में 12 बजे JCB के जरिए सैलाब के पानी से महफूज तरीके से बचाकर बाहर लाया। सुभान खान की इस हिम्मत पर तमाम गोशों से सराहना की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने सुभान की शालपोशी करते हुए इन्हें 51,000 रुपये नकद इनाम दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को असदुद्दीन ओवैसी ने एक लेटर लिखते हुए सुभान खान के लिए खम्मम शहर में डबल बेडरूम मकान फौरी फराहम करने की दरख्वास्त की।
सीवी आनंद हैदराबाद के दोबारा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर। सीवी आनंद को दोबारा हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जो के श्रीनिवास रेड्डी की जगह लेंगे। सीवी आनंद 1991 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अफसर अपने वसी तजुर्बे और इस्लाहात के निफाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी 2013 से 2016 तक साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जहां उन्होंने शहरी पुलिसिंग को जदीद बनाने के लिए सीसीटीवी सिस्टम्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी जैसे इक़दाम किए। दिसंबर 2021 से अक्टूबर 2023 तक वो हैदराबाद के कमिश्नर रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने अमन व अमान बरकरार रखने, फिरकावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मंशियात और साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने में अहम किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कायम किया गया। के श्रीनिवास रेड्डी को डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया है, जबकि विजय कुमार को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो के तौर पर आनंद की जगह तैनात किया गया है। महेश एम भागवत को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर्सन एंड वेलफेयर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है और एम रमेश को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पोर्ट्स के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। हैदरा को 3 जोन्स में तकसीम करने का मंसूबा, अलहदा पुलिस स्टेशन भी होगा। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा की सरगर्मियों को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद के तहत उसे 3 जोन्स में तब्दील करने का फैसला किया है, जहां हर जोन के लिए एक सीनियर पुलिस ओहदेदार को जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। ज़राए ने बताया है कि तालाबों, झीलों और दूसरे आबी वसाइल से नाजायज़ कब्जे बर्खास्त करने के लिए हुकूमत जो सख्त इक़दाम कर रही है, इसी के एक हिस्से के तौर पर हैदरा की सरगर्मियों को वुसअत देने का फैसला किया गया। फिलवक्त सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में ही हैदरा अपना ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, ताहम अब हुकूमत ने इसे 3 जोन्स में तकसीम करते हुए सरगर्मियों को वुसअत देने का फैसला कर लिया है। सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन तश्कील देते हुए उनकी जिम्मेदारियां सीनियर आईपीएस ओहदेदारों के हवाले की जाएंगी। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने हैदरा को अदालती इख्तियारात भी देने की मनसूबाबंदी तैयार की है और इस ताल्लुक से मुमकिन है हुकूमत एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती है। ज़राए के मुताबिक हैदरा में चूँकि फिलवक्त कोई मुस्तकिल अमला नहीं है और वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा मुहक्मे माल के अमले के साथ काम कर रहा है, इस वजह से न सिर्फ मुस्तकिल अमले को मुतय्यन किया जाएगा बल्कि एक अलहदा पुलिस स्टेशन भी इस इदारे के लिए कायम करने की तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर है, जो इन्हदामी कार्रवाइयों की रास्त निगरानी करेगा, जिसके लिए एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि फिलवक्त पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए पुलिस स्टेशन काम कर रहा है। इसी तर्ज पर हैदरा के लिए एक अलहदा पुलिस स्टेशन के क़याम का मनसूबा है। रियासती हुकूमत ने तालाबों पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए इन तालाबों को असली हालत में वापस लाने की हिकमत अमली तैयार की है, ताकि सैलाबी पानी शहरी इलाकों में दाखिल ना हो सके। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कॉलेजेस और तलबा के रजिस्ट्रेशन की तारीख। हुकूमत से तालीमी साल 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों के अदखाल का शेड्यूल जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर ए शरत के मुताबिक फ्रेश और रिन्यूअल स्कॉलरशिप के लिए 1 सितंबर से 31 दिसंबर कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए ई पास वेबसाइट दस्तियाब रहेगी। हुकूमत से SC, ST, BC, EBC अक़लियत और माज़ूर तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम की जाती है। स्कॉलरशिप की मंजूरी में शफाफियत को बरकरार रखने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ किया गया है। इसके तहत कॉलेजेस और तलबा को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉलेजेस और तलबा का रजिस्ट्रेशन तालीमी साल 2024-25 ई पास वेबसाइट पर शुरू हो चुका है। कॉलेजेस और तलबा साइट telangana-epass.cgg.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में नीट, जेडबली और एबसेट क्लासेस की मंजूरी। हुकूमत ने डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन को हिदायत दी है कि तालीमी साल 2024-25 के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में एबसेट, नीट, जेडबली क्लासेस का एहतमाम करें। महकमा आला तालीम ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में इन क्लासेस के एहतमाम का फैसला किया है और एक्शन प्लान जारी किया गया। हुकूमत ने डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन को एकेडमिक गाइडेंस, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के क़याम की इजाज़त दी ताकि तलबा की रहनुमाई की जा सके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम के मुताबिक एकेडमिक गाइडेंस के तहत कॉलेजेस में नए कोर्सेज के आगाज़, स्टाफ की तादाद और उनकी कारकर्दगी, तलबा के प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर का इहाता किया जाएगा। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट के तहत कैरियर गाइडेंस के मुख्तलिफ कोर्सेज और रोजगार पर मुबन्नी कोर्सेज में रहनुमाई की जाएगी। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत ने 3 अलहदा ज़ुमरेजात के तहत कॉलेजेस को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं। मुकद्दमात की 100 के लिए 28 सितंबर को नेशनल लोक अदालत। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी CH पंचाक्षरी ने बताया कि 8 जून को मुनक्किद की गई दूसरी नेशनल लोक अदालत में तेलंगाना सर्रे फहरिस्त रही। नेशनल लोक अदालत में हाई कोर्ट और जिले कोर्ट्स में जुमला 10,33,051 मुकद्दमात की 100 की गई। लोक अदालत में तयशुदा मुकद्दमात के तहत इस्तेफादा कुनंदगान को मुआवजे के तौर पर 750 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बताया कि आइंदा नेशनल लोक अदालत 28 सितंबर को
को मुकर्रर है। हाई कोर्ट और जिले कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के यकसुई के लिए अवाम को लोक अदालत की सहूलत से इस्तेफादे की अपील की गई है। लोक अदालत में सिविल तनाज़ात और मुआवजा जैसे मुतल्लिक़ क्रिमिनल केसेस की यकसुई की जाएगी। लोक अदालत में मुकदमात की यकसुई से फ़रीक़ैन के तनाज़ात खत्म होंगे और उनका वक्त भी बच जाएगा। मेंबर सेक्रेटरी ने अवाम से अपील की है कि वो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की आजिलाना यकसुई के लिए लोक अदालत से रुजू हों। तेलंगाना में बारिश, मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई। तेलंगाना में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब में 29 अफराद की जानें गई हैं। ये मालूमात एक आला ओहदेदार ने दी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि 31 अगस्त से 3 सितंबर के दरमियान रिकॉर्ड की गई बारिश में रियासत के 33 में से 29 अजला को सैलाबज़दा करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाबज़दा अजला को इमदादी कामों के लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। तेलंगाना के जन्नूर में नाफिज दफा 144 में दी गई नरमी, जिले के चंद इलाकों में इंटरनेट खदमात बहाल। जिले कलेक्टर आसिफाबाद ने कहा, तेलंगाना के जन्नूर में फिरकावाराना तशद्दुद के बाद जन्नूर में नाफिज करदा दफा 144 में कुछ नरमी देने का फैसला किया गया है ताकि मुकामी अफराद को ज़रूरी अशिया की खरीदी का मौका फराहम किया जा सके। आसिफाबाद जिले कलेक्टर वेंकटेश दोत्रे ने हफ्ते को कहा कि अमन और सलामती के पेश नज़र नाफिज दफा 144 के निफाज में लोगों की सहूलत के लिए नरमी दी गई है। उन्होंने गणेश त्यौहार और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में लोगों को ज़रूरियात के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक राहत देने का फैसला किया। वाक़े के पेश नज़र जन्नूर, केरामेरी, सिरपुर यू, लिंगापुर, वांगड़ी और त्रियानी मंडलों को छोड़कर बाकी इलाकों में इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया गया है। पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनमा होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने पुलिस को चौकस कर दिया गया है ताकि त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाए जाएं। शहर के एक उडुपी होटल में ड्रेनेज के पानी से बर्तन धोने का वीडियो वायरल। शहर हैदराबाद के एक होटल में ड्रेनेज के गंदे पानी के जरिए बर्तन, ग्लास वगैरह धोने का संगीन वाकया मंजर-आम पर आया। यूसुफगोड़ा इलाके में वाक़ एक उडुपी होटल में ड्रेनेज के पानी से बर्तन धोए जा रहे हैं और इन बर्तनों में ग्राहकों को ग़िज़ा फराहम की जा रही है। यूसुफगोड़ा इलाके में वाक़ श्री कृष्णा उडुपी पार्क होटल का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करके होटल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया है। इस वीडियो को देखने के बाद शहरियों ने होटल के लाइसेंस को मनसूख करके होटल को बंद करवाने का पुरजोर मुतालबा किया और इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाली होटल और इसके मालिकान को इबरतनाक सजा देते हुए दूसरों के लिए एक पैगाम देने का मुतालबा किया ताकि किसी और होटल की जानिब से ऐसी हरकत ना की जाए। बताया जाता है कि यूसुफगोड़ा इलाके में वाक़ श्री कृष्णा उडुपी पार्क होटल में गुज़िश्ता चंद दिनों से ड्रेनेज के पानी से बर्तन साफ किए जा रहे हैं। इस होटल के करीब पाइपलाइन में तवील अरसे से लीकेज पाया जाता है और ड्रेनेज का पानी बह रहा है। होटल इंतजामिया ने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया और गंदे पानी का इस्तेमाल जारी रखा। ये पानी न सिर्फ सेहत के लिए मुज़िर है बल्कि ग़िज़ा के बर्तनों की इससे सफाई इंसानी सेहत से संगीन खिलवाड़ है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि होटल के बावर्ची खाने में रोजाना इस्तेमाल होने वाली प्लेट्स, ग्लास और चाय के कप इस ड्रेनेज के पानी से साफ किए जाते हैं। बल्दी हुक्काम की जानिब से शहर में सेहत और सफाई और होटल रेस्टोरेंट्स में सरबराह की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया पर नजर रखने के बावजूद इस तरह के वाक़यात का मंजर आम पर आना बल्दी हुक्काम की लापरवाही पर भी सवालिया निशान लगाता है। शहरियों ने मुतल्लिक़ा बल्दी हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना के कुछ अजला में 4 दिनों तक शदीद बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने इतवार को आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात के दफ्तर ने कहा है कि पीर को भी इसी तरह की सूरत हाल का इन अजला में बरकरार रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में मस्जिद सैलाब का इम्कान, ओहदेदारों को चौकस रहने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हिदायत। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने मस्जिद सैलाब के इम्कान के पेश नज़र ओहदेदारों को सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। विजयवाड़ा में हालिया सैलाब और मुतासरा इलाकों में राहत और बाज़ाबत कारी के कामों पर जिले कलेक्टरों और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेतकान इक़दाम कर रहे हैं और इनमें ज़रूरी अशिया सरबराह की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो हत्ता कि गणेश चतुर्थी की तातील के बावजूद मुतासरा अवाम तक रिलीफ पहुँचाने के इक़दाम में कोई कसर बाकी ना रखें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में मस्जिद सैलाब के इम्कान के पेश नज़र हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सड़कों पर जो पानी जमा हो गया है वो कल शाम तक बह जाएगा और सैलाब का पानी भी सड़कों से 8 सितंबर तक बह जाने का इम्कान है। साथ ही रियासत में मस्जिद सैलाब की पेशकशी की वजह से ओहदेदारों को मज़ीद चौकस रहना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम को कोई नुकसानात ना हों।
तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कौमी शाहराह पर यह जंगली जानवर घूम रहा है। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने खदशा जाहिर किया है कि ये तेंदुआ राजा महेंद्रवरम में वापस आ गया है। रात को तेंदुए की नकलो हरकत के मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने चौकस रहने की आवाम को हिदायत दी है। आधार हासिल करने के लिए एनआरसी का दरख्वास्त दहिंदा होना लाजमी है, वज़ीर आला ने कहा। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अब आसाम में आधार हासिल करने का अमल पेचीदा हो जाएगा। अब आसाम के सिर्फ वही बालिग शहरी आधार कार्ड हासिल कर सकेंगे जिन्होंने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अमल के दौरान अपना दरख्वास्त फॉर्म जमा कराया था। हुकूमत आइंदा 10 दिनों में इस हवाले से SOP जारी करेगी। ये उसूल 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि यह फैसला आसाम में दरअंदाजी की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए लिया गया है। मरकजी हुकूमत ने आसाम हुकूमत को यह इख्तियार दिया है कि आसाम हुकूमत की मंजूरी के बगैर कोई भी आधार कार्ड हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा कि जिन लोगों ने NRC के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया है इन्हें आधार कार्ड दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था वो आधार कार्ड हासिल करने से महरूम रहेंगे, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि वो 2014 के बाद आसाम आए हैं। ताहम ये उसूल मामूली आधार दरख्वास्त दहिंदगान पर लागू नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि आसाम के धोबरी, बारपीटा, मोरीगांव, नागांव वगैरह में 103% से ज़्यादा लोगों ने आधार कार्ड हासिल किए हैं। 4 मुसलमान लड़कों को हलाक किया, राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर का इंकशाफ। राजस्थान के एक पुलिस ओहदेदार ने फ़ख्री अंदाज में इंकशाफ किया है कि इसने 4 मुसलमान लड़कों को गैर कानूनी तौर पर हलाक किया था। इंस्पेक्टर सुल्तान पंडीरा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह सनसनीखेज इंकशाफ किया। इसने कहा कि इसने सिस्टम से हटकर 4 मुस्लिम लड़कों को गोली मार दी थी और पुलिस ने इसे इनकाउंटर करार दिया था। सिविल लेबोरेटरीज कारकुनों के मुताबिक मुल्क में फर्जी इनकाउंटर्स के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इंतजामिया ने अब तक इस पुलिस इंस्पेक्टर के एतराफ़ी पोस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा असेंबली इंतखाब, बीजेपी में नहीं थम रहा है इस्तीफों का सिलसिला। बलकौर सिंह और सीमा गैपीपुर भी मुस्तफ़ी। हरियाणा में असेंबली इंतखाब की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। जब से बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी फहरिस्त जारी की है, तभी से इस्तीफों का एक दराज सिलसिला शुरू हो गया है, जो आज मज़ीद दराज हो गया। साबिक़ रुकन असेंबली बलकौर सिंह, साबिक़ वज़ीर बच्चन सिंह आर्या और सीनियर पार्टी लीडर सीमा गैपीपुर ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बलकौर सिंह ने तो साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा से मुलाकात करने के बाद जल्द ही कांग्रेस में शमूलियत का इरादा भी जाहिर कर दिया। दूसरी तरफ बच्चन सिंह आर्या ने अपने इस्तीफेनामे में लिखा है कि मैं बच्चन सिंह आर्या असेंबली हल्के सफेदुन आज मुअर्रखा 7 सितंबर 2024 को बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत और रियासती मजलिस आमिला से इस्तीफा देता हूं। बलकौर सिंह कालावाली असेंबली सीट से टिकट ना मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। अब बलकौर सिंह अपने साथ साथ कई दीगर बीजेपी लीडरान और कारकुनान को भी कांग्रेस में शामिल करने के लिए कदम उठा चुके हैं। वो जिले काउंसलर, ब्लॉक कमेटी के चेयरमैन, ब्लॉक कमेटी के कई अराकीन, कई सरपंच, कई साबिक़ सरपंच, साबिक़ म्युनिसिपल काउंसलर और बीजेपी के कई ओहदेदारान के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान के हाथ लगी लॉटरी, समंदर में मिला सबसे बड़ा खजाना। पाकिस्तान की समंदरी सरहद से पेट्रोलियम और कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़ख़ीरा इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। डॉन न्यूज़ टीवी ने जुमे को एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार के हवाले से बताया कि तेल और गैस के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक के लिए एक दोस्त मुल्क के ताउन से 3 साला सर्वे किया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ने पाकिस्तान को ज़खायर की जगह की निशानदही करने में मदद की। मुतल्लिक़ा महकमों ने हुकूमत को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में तेल के ज़खायर से जानकारी दी है। एहलकार ने कहा कि इन वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए बोली लगाने और तलाश के तदावीज़ का मुताला किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि मुस्तक़बिल क़रीब में तलाश का काम शुरू किया जा सकता है। ताहम कुओं की खुदाई और हकीकत में तेल निकालने में बरसों लग सकते हैं। ओहदेदार ने कहा कि इस सिलसिले में पहल करना और काम को तेज़ी से मुकम्मल करना मुल्क की मुआशी क़िस्मत बदलने में मददगार साबित हो सकता है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये दरियाफ्त दुनिया में तेल और गैस का चौथा बड़ा ज़ख़ीरा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।